हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक पति पत्नी की कहानी, दिल छू लेने वाली कहानी ज़रूर सुने। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज़ जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होती है और जहाज़ जो है ख़राब हो जाता है। जहाज़ का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो हैं तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफ्टी किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम से भी आती है कि लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज़ बस डूबने ही वाला होता है और सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज़ पर दो व्यक्ति थे, एक कपल था, एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है, जहाज़ पर ही रोकता है और खुद कूद जाता है लाइफ बोट पर और किनारे की तरफ जा रहा होता है। जब जहाज़ डूब रहा होता है, जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती है और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोककर के बच्चों से पूछा कि क्या लगता है, क्या कहा होगा। तो सारों बच्चों ने कहा, मोस्टली ने जवाब दिया। दोस्तों, ये कहानी आप पूरा ज़रूर सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि सर कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतना प्यार किया तुमने धोखा दिया। ये हो कहाँ की सकता है। कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले हुए हो। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सीनियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे कि आप चुप क्यों हैं, आप बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गया। उन्होंने कहा, सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी। उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी हुई थी। मेरी बीमार माँ थी, जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी से उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, जवाब सही है, आपका यही कहा। उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वो जहाज़ था, उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज़ बस डूब गया। उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, पर पहुंचा वहां उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उस संतान का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, सामान जो है सारा देख रही थी। तब अलमारी में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान को पालन पोषण करना आवश्यकता था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ ही दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने ही वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर निर्णय
लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में से उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्चे जब ये पढ़ रही थी तो रोती जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ के लिए क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर